जय हिंद दोस्तों। आज का विषय जो है एक बहुत ही खास शख्सियत की उपलब्धियों के बारे में विषय वस्तु है। इस विषय वस्तु में आज आप लोग देखेंगे कि किस तरह से एक महिला ने अपने जीवन के संघर्षों को पार करके एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर अपनी ज़िंदगी को लेकर गई और पूरे मध्य प्रदेश में इनकी पेंटिंग की सराहना की जाती है। बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश दुनिया में भी और विदेशों में भी इनकी पेंटिंग की बड़ी खासियत है। और उस शख्सियत का नाम है जोधैया अम्मा, जिनका निधन कल 15 दिसंबर 2024 को उमरिया में उनके निज ग्राम में हुआ है। उनका गांव का नाम है लोधा और 86 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। कुछ समय से बीमार थी तो उस समय नहीं बनाई। तो चलिए उनके बारे में, इस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पीएससी वगैरह के लिए ज़रूर बनेंगे, जो अभी आगामी सत्र में पेपर होने वाले हैं। तो आज जो हम जिस शख्सियत को पढ़ रहे हैं उनका नाम है पद्मश्री से सम्मानित बैगा चित्रकार जोधैया अम्मा जी का निधन हुआ है। तो जोधैया अम्मा जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म 1939 में हुआ है। इनका निधन 15 दिसंबर 2024 के दिन हुआ है और इसी दिन एक और शख्सियत की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। नाम है तबला वादक, आप लोग समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जाकिर हुसैन साहब का। तो ये दो शख्सियत हम लोगों के बीच में अब नहीं है। उमरिया में 86 वर्ष की उम्र में जोधैया अम्मा जी का निधन हुआ है। वे उमरिया जिले के लोधा गांव की रहने वाली हैं। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है और 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नारी शक्ति सम्मान से इन्हें सम्मानित किया था। कुछ चित्र भी आप लोग देख सकते हैं सम्मान पाते हुए पद्मश्री का। नारी शक्ति का सम्मान जब मिला था तो उसके बारे में कुछ बातें उन्होंने कही थी कि ये चित्रकारी उन्होंने कैसे और किससे सीखी है और वो श्रेय किसे देना चाहती हैं नारी शक्ति सम्मान पाने के बाद। तो उन्होंने अपने गुरु का नाम भी बताया है। उनके गुरु का नाम है आशीष स्वामी जी, ये लिखा हुआ है यहाँ। नारी सम्मान भी मिला है इन्हें 2022 में और 8 मार्च 2022 को यह मिला था। 8 मार्च ऊपर है, हालांकि मैंने लिखा हुआ है 8 मार्च 2022 को नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें दिया था। जोधैया अम्मा ने तब बताया कि आशीष स्वामी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे चित्रकारी सिखाई है और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में थी, मजदूरी गारा का काम करती थी। आशीष स्वामी ने मुझे चित्रकारी सिखाई, पहले मिट्टी पर, फिर कागज पर, लकड़ी, लौकी और तुरई पर मैंने पेंटिंग की है। यह सम्मान मैं अपने गुरु को समर्पित करती हूँ, ऐसा उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया था। 2008 में आशीष स्वामी जी से मिली थी। उन्होंने कहा था कि कब तक आप पत्थर तोड़ोगी, मजदूरी करोगी। उनके कहने पर ही 2008 में चित्रकारी शुरू की थी। ये चित्रकारी की कुछ उनकी झलकें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 2008 में शुरू की थी चित्रकारी। जोधैया अम्मा का चित्रकारी का सफर 2008 में जनगण तस्वीर खाना से शुरू हुई थी। आपको यह बताना है कि ये प्लेस कहाँ पर है। जनगण तस्वीर खाना, ये मैंने आप लोगों के लिए जानबूझकर छोड़ा है कि आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं या नहीं। अगर देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर करना। अम्मा यह चित्र बनाने लगी थी और उसके बाद उन्होंने कई सारी पेंटिंग बनाई हैं। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होने लगी थी। वे शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में, विश्व भारती विश्वविद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आदिरंग आदि के कार्यक्रमों में भी शामिल हुई। जनजातीय कला के लिए उन्हें कई मंचों से सम्मानित भी किया गया है। भोपाल में स्थित जनजाति संग्रहालय में जोधैया बाई के नाम से एक स्थायी दीवार बनाई गई है और उस पर उन्होंने कई सारी चित्रकारी बनाई हुई है। क्या है इनकी चित्रकारी में
प्रधानता क्या है, क्या प्रमुख बात है, किस बात पर जोर देती हैं, क्या खासियत है इनकी चित्रकारी की, जो हम इतना सारा पढ़ रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पीएससी के लिए। तो बना के रख लीजिए नोट्स अच्छे से। पेंटिंग में क्या प्रधानता है, तो जोधैया बाई की पेंटिंग में विषय भारतीय परंपरा में देवलोक की परिकल्पना, भगवान शिव, बाघ पर आधारित पेंटिंग, और इसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के महत्व को भी दिखाया जाता है उनकी पेंटिंग में। तथा बैगा जाति की संस्कृति पर बनाई उनकी पेंटिंग विदेशियों को खूब पसंद आती है। बैगा जनजाति की परंपराएं पर बनाई गई उनकी पेंटिंग इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका व जापान जैसे देशों में लग चुकी हैं। तो ये हैं जोधैया अम्मा जी के बारे में थोड़ी सी कुछ खास बातें जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, और आप लोग अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिए इसका। आज के लिए इतना ही। फिर जाकिर हुसैन साहब जिनकी मृत्यु हुई है, इनका भी मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, ताकि आप लोगों को इससे प्रश्न, जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, वो मिल जाए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।